नमस्कार। भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 और बिग बॉस 14 दोनों आमने सामने हैं और दोनों ही लमसम पहले ही आपके सामने ये शो प्रस्तुत होने वाला है। यानी दिखाई पड़ेगा एक तरफ महानायक अमिताभ बच्चन और दूसरी तरफ यानी आपके भाईजान सलमान खान। लेकिन अभी थोड़ी सी चूंकि टीआरपी की जो बातें हैं कि कौन, पिछले बार जो आपने देखा होगा तो कौन बनेगा करोड़पति का टीआरपी बहुत ज्यादा था, लेकिन जब बिग बॉस की बात करें तो बिग बॉस भी काफी हाई लेवल में उनका टीआरपी था। चूंकि बिग बॉस देखने वाले भी बहुत सारे दर्शक हैं जो इंतजार करते हैं सालों भर कि कब बिग बॉस शुरू होगा और हम देख पाएंगे। वहीं केबीसी का भी अपना है, दोनों का ही। लेकिन टीआरपी में अगर आरंभिक दौर की अगर बात करें तो केबीसी काफी टीआरपी में आगे निकल गई थी, बाद में आपको बिग बॉस भी आगे निकला। फिलहाल हम अभी की बात करें केबीसी 12 और बिग बॉस 14 की बात करें तो दोनों पैरेलल अभी शो स्टार्ट होने वाला है। यानी लोग कह रहे हैं कि सितंबर में स्टार्ट होगा, लेकिन मुझे लग रहा है अनुमानतः हम आपको ये बता दें कि अक्टूबर में हो सकता है फर्स्ट वीक या फिर 10 तारीख के बाद ये शो स्टार्ट होगा। दोनों ही बिग बॉस भी और केबीसी भी, दोनों की हम बात करें। अब आमने सामने अमिताभ बच्चन और सलमान खान है। तो अभी सुशांत सिंह राजपूत केस के विषय में अगर बात करें तो सलमान खान की छवि जो है वो पब्लिक के बीच कुछ अच्छी नहीं है और सारे लोग नाराज हैं सलमान खान से। तो इस अनुसार अगर देखा जाए तो हो सकता है कि केबीसी का टीआरपी कहीं ज्यादा हो। और ये चूंकि अभी सरफ 2 की बात अगर कर ले तो सरफ 2 को भी आपने देखा होगा कि कितने लोग, करोड़ों से भी ज्यादा लोग डिसलाइक किए हैं। तो हो सकता है बिग बॉस को भी डिसलाइक करें और उसका टीआरपी बिल्कुल ही नीचे गिर जाए, उम्मीद से भी नीचे गिर जाए। ये कहना मुश्किल है, अब आगे आने वाले कल में ही पता चल पाएगा कि किसका टीआरपी कितना जा रहा है। ये टोटल अगर नेता की बात करें या अभिनेता की बात करें, जनता जनार्दन की बात होती है। क्योंकि आप पे ही वो उम्मीद लगाए बैठते हैं कि आप किनको अपने सराखों पे बिठाओगे, पलकों पे बिठाओगे, सर पे बिठाओगे, यानी तब उनका आसमान में बिठना होता है, बिचरना होता है, सब कुछ आप हो। आपको भले ही वो ऐसे पूछे ना पूछे, लेकिन जब शो की बात आती है, फिल्म की बात आती है या फिर चुनाव में वोट की बात आती है तो आपकी ही तो याद आती है और आपके पास ही झोली बिठाते हैं। अभी देख लीजिए, अभी जो लोग भी हॉस्पिटल गए हैं, वो अमिताभ बच्चन जी की बात कर लीजिए या फिर अभी संजय दत्त की बात कर लीजिए, वो लोग ट्विटर पे बोल रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, मेरे लिए दुआ करो। जो आप ही याद आते हो, आप ही की दुआ लगती है, वो भी अच्छी तरह जानते हैं। कमाई कहाँ पे है? वो लोग जो प्लेन से उड़ते हैं या आसमान में विचरते, कहाँ, किस पर गुमान करते हैं? सिर्फ आप पे, आप ही तो हैं। लेकिन भले ही वो आपको पूछे ना पूछे अलग की बात है, लेकिन अंतोगत आप ही है पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा अहम भूमिका किरदार निभाते हैं और उनको आसमान तक पहुंचाते हैं, नेता और अभिनेता दोनों को ही। तो अब जो सामने है, चूंकि बिग बॉस और केबीसी दोनों आमने सामने हैं, अब देखना यह है कि टीआरपी किसके तरफ, यानी पल्ला किसकी भारी पड़ती है। अमिताभ बच्चन की पल्ला भारी पड़ेगी या फिर सलमान खान की पल्ला भारी पड़ेगी। चूंकि दोनों ही अब बहुत खूबसूरती से, चूंकि बहुत दिमाग लगाया जा रहा है, इसके बावजूद भी, ट्रोल होने के बावजूद भी सलमान खान पूरी दिल और जान इसमें लगा रहे हैं कि किस तरह इतना खूबसूरत रूप से उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि उसका टीआरपी बिल्कुल ही बरकरार है। नहीं तो इज्जत पे भी बनाती है, इज्जत तो खत्म हो जाएगी, छवि खत्म हो जाती है। क्योंकि इसी इज्जत के लिए आपको पता होगा कि जो पिक्चर लगी थी, रेस की बात हम कर रहे हैं, उसमें उसी का नतीजा है आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए कि उनको कितना नीचे गिरा दिया गया। अभी चूंकि ऐसा वो बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता है कि हमसे कोई आगे निकल जाए, यानी हमसे ज्यादा रेस कोई आगे दौड़ जाए, ऐसा कोई बर्दाश्त से बाहर की बातें होती है किसी किसी के लिए कि बहुत लोगों को खुशी होती है। कुछ लोग तो हार के भी जीत जाते हैं, कहते हैं दूसरे को जिता करके भी सोचते हैं ये मेरी जीत है। लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं सोचता है। हर आदमी ये सोचता है कि जब तक हम हैं, हम ही हम रहे, कोई दूसरा नहीं आए। लेकिन अभी फिलहाल जब महानायक अमिताभ बच्चन की बात आ रही है और उनकी शो की बात आ रही है और लोकप्रिय शो रहा है, कौन बनेगा करोड़पति लोकप्रिय शो है, लेकिन अगर वही बात अगर कर ले तो बिग बॉस भी लोकप्रियता में कमी नहीं है, उसकी भी, वो भी काफी लोकप्रिय है। अब देखना है दोनों की पैरेलल में कि टीआरपी किसके पास जाता है और उसके कौन है जज, आप हैं। आपको ही जजमेंट करना है, जस्टिस तो आप है, आपको जजमेंट करना है कि किसका पल्ला आप भारी करते हो और किसका हल्का करते हो, किसको आप छूमंतर कर देते हो, कौन उड़ जाएगा, कौन डूब जाएगा सुनामी में। चूंकि आपका आक्रोश और आपका प्यार दोनों को तौला जाएगा। आपकी जब प्यार मिलती है तब भी वो घमंड में तैरते हैं और आपकी जब नफरत होती है ना तो ऐसा सैलाब आता है जिसमें उसको बहा करके कहीं दूर ले जाता है, जिसमें कहते हैं पाताल लोक।
क्योंकि आप ही वो चीज़ है जिसमें उनको मोहब्बत करके आप बिल्कुल आसमान में बिठाते हो, और नहीं तो आपकी अगर गुस्सा आ जाती है ना तो उस पाताल लोक में आप फेंक दोगे, जहाँ से आदमी का फिर उबर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें हैं दोनों की। अब दोनों देखना ये है कल की बातें, क्योंकि जब तक शो स्टार्ट नहीं होता, फर्स्ट डे जब शो स्टार्ट होगा तब इसका टीआरपी देखा जाएगा कि टीआरपी क्या है बिग बॉस का या फिर केबीसी का। तो दोनों के तो जज आप हैं। अब आप निर्धारित कीजिए कि क्या करना है आपको और नहीं करना है। बाकी सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में बटे हुए हैं, लेकिन सितंबर में नहीं लग रहा है, लेकिन तैयारी है कि सितंबर में बिग बॉस को स्टार्ट करना है, और केबीसी तो अक्टूबर जाएगा ही जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि भले ही अभी से आपको ये बताया जा रहा है कि हम तैयारी में हैं और सितंबर में हम लॉन्च करेंगे आपको बिग बॉस, लेकिन ऐसा नहीं लगता है, वो जाएगा ही जाएगा अक्टूबर में। तो इंतजार कीजिए, केबीसी वाले भी और बिग बॉस वाले भी, दोनों ही आ रहा है। अब आप निर्णय कीजिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और दोनों इंतजार कर रहे हैं, महानायक अमिताभ बच्चन भी और सलमान खान भी। आप किस पर प्यार लुटाते हैं?